हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के आगे 20 क्वेश्चन देखेंगे और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उनको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष में 1800 रुपये की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 390 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे दिया है, रेट दे दिया है और 390 रुपया साधारण ब्याज भी दे दिया है। तो समय पूछ रहा है कितने वर्ष में। तो सिंपल फार्मूला हम लोग लगा लेंगे PRT/100, यानी P हो गया आपका 1800, R हो गया 5 और T का मान हो गया निकालना है PRT/100। इसका मान दिया हुआ है 390 रुपये। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको देखते हैं, सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तेरह बटे 3 वर्ष। इसको जब हम लोग मंथ में चेंज करेंगे तो 4.1/3 आएगा और इसको हम लोग 12 से गुणा कर देंगे तो ये मंथ में चेंज हो जाएगा, यानी 4 वर्ष 4 माह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन कट गया है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 6% प्रति वर्ष की दर से 4000 रुपये मूलधन पर साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। सेम टाइप क्वेश्चन है, करते हैं। 4000 रुपया अमाउंट है, P हो गया और आपका रेट हो गया 6%, समय पूछ रहा है और बटे में 100 और बराबर में 400 दिया हुआ है आपका ब्याज। तो काट लेंगे। यानी T का मान आपका आ जाएगा 10/6। इसको हम लोग 12 से गुणा कर देंगे, यानी 20 महीना में चेंज कर दिए 12 से गुना करके, तो 20 महीना आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहे कि 8750 रुपये के साधारण ब्याज कितने वर्षों में 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। देखिए मूलधन का 6/25 कह रहा है, इसका मतलब है कि 25 आपका मूलधन है, 25 मूलधन, और यहाँ पे जो ब्याज है वो आपका 6 रुपया मिल रहा है, ब्याज आपका 6 मिल रहा है। अब कह रहा है कि 8% प्रति वर्ष। अब देखिए मूलधन है 25 और 25 का हम 1 वर्ष का निकालें यदि 8%, तो ये कितना आएगा, यानी 8% निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज, मतलब 2 ब्याज मिल रहा है कितना में, 1 वर्ष में। तो कह रहा है कि 6 ब्याज मिलेगा कितना वर्ष में, तो निकाल लीजिए। 6 का मान निकाल लेंगे यहाँ से, 1/2 × 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष में। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप बिना मूलधन यूज किए बना सकते हैं, तो आंसर आपका क्या निकल जाएगा, 3 वर्ष। आगे देखते हैं, करें एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2613 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में समान दर पर यह राशि 3050 रुपये हो जाएगी। अब देखिए 5% के हिसाब से 6 वर्ष में तो ब्याज कितना हुआ 30%, तो मिश्रधन कितना होगा 130, और 130 का मान दिया हुआ है 2613 रुपये। तो हम 100% का मान निकाल लेंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा, यानी इसको हम काट लेंगे। तो ये 10 बार में 13 से, ये 13 दूनी 26 और ये 2 से, यानी इसका ये 10 गुना है तो इसको भी 10 गुना कर देंगे, यानी 2010 रुपया आपका आ जाएगा मूलधन। अब कह रहा है कि 3015 रुपया हो जाए, तो मिश्रधन दिया है तो ब्याज कितना मिलेगा,
तो 3015 में से 2010 माइनस कर लेंगे, ब्याज निकल जाएगा आपका 5001, 1005 रुपया ब्याज मिल जाएगा। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है कि 1005 रुपया कितने वर्षों में मिलेगा आपको ब्याज के रूप में। तो समय पूछ रहा है तो फिर PRT/100 लगा लेंगे। तो मूलधन आपका दिया हुआ है कितना, 2010, और रेट का मान दिया हुआ है 5%, समय का मान पूछ रहा है PRT/100, इसका ब्याज का मान मिल गया है 1005 रुपये। इसको काटेंगे तो 2 बार में, ये 2 से 50 यानी 10, तो T बराबर आ जाएगा आपका 10 वर्ष, यानी 10 वर्षों में ये 2010 कितना हो जाएगा, 3015 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 10। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 5000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी। तो 1500 होने के लिए आपका देखिए ब्याज के रूप में आपका कितना हुआ है, 1500 रुपया, और टाइम पूछ रहा है, रेट दिया हुआ है, तो लगा लीजिए सिंपल फार्मूला, यानी 5000 मूलधन दिया हुआ है और आपका R हो गया 10%, T का मान पूछ रहा है और ये 1500 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। T का मान आ जाएगा 3 वर्ष। T का मान कितना आ जाएगा, 3 वर्ष, कितने वर्षों में, यानी 3 वर्षों में। आगे देखते हैं, कह रहा है कि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए रेट दिया हुआ है आपका 6% और 50% मूल्य में वृद्धि करना है, यानी 100 रुपया अगर मान लीजिए मूलधन है तो ये 150 हो जाएगा। तो ब्याज के रूप में हमको कितना मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा हमको 50 रुपया, यानी 6% के हिसाब से 50 रुपया कितना समय लगेगा। अब देखिए 100 का 6% तो 6 ही होता है और 50 रुपया हमको ब्याज निकालना है, तो 6 के हिसाब से 50 रुपया कितने समय में आ जाएगा, यानी 50/6 वर्ष में। तो इसी को काट लेंगे 2 से, यानी कि 8.1/3 वर्ष में आपका 50 रुपया ब्याज मिल जाएगा। 50% की वृद्धि करना है, मतलब 50 ही ब्याज मिलेगा 100 पे, तब न 150 हो जाएगा 50% बढ़ के। तो 50 रुपया ब्याज 6% के हिसाब से 1 वर्ष में 6 मिल रहा है, 100 माने हैं तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8.1/3 वर्ष। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और अब देखिए हैं आगे वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी। अब देखिए मूलधन के 40% है, मतलब 100 रुपया अगर मूलधन है तो हमको ब्याज 8 वर्ष में कितना मिल रहा है, 40 रुपया। 40 रुपया जब मिला तो 8 वर्षों का ये 40 है, तो 1 वर्ष का हम निकाल लेंगे तो कितना मिलेगा, 5 रुपया। 1 वर्ष का 5 रुपये। कह रहा है कि कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान, यानी 100 रुपया मूलधन है तो 100 रुपया ब्याज भी मिलेगा। तो 1 साल में 5 रुपया ब्याज मिलता है, तो 100 रुपया ब्याज के लिए कितना वर्ष, 5 से भाग दे देंगे, यानी 20 वर्ष। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 वर्ष में 5 रुपया ब्याज मिलता है तो 100 रुपया ब्याज कितना साल में मिलेगा, 5 से भाग दे देंगे 20। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि 450 रुपये पर 850 रुपये पर 3.6% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 25.5 रुपये है, तो समय निकालिए। तो सिंपल फार्मूला लगा लेंगे, PRT/100, 850, रेट हुआ है 3.6 और T का मान निकालना है, PRT/100, और ये दिया है 25.5। तो 1 दशमलव से 1 दशमलव खत्म हो जाएगा, ये इसी को काट लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। इसको काट देते हैं 0 से 1 0, ये 5 से 17, ये 3 बार में कट जाएगा
और ये आपका आ जाएगा टी का मान 10/12 और इसको जब महीने में चेंज करेंगे तो ये आपका 10 माह आ जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन P का R% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16, यहीं से हम लोग पकड़ेंगे। P का 9/16 है, इसका मतलब है कि P आपका 16 है और ब्याज आपका 9 है। ठीक है, तो कह रहे हैं R का मान वर्षों में N की संख्या के बराबर है, मतलब R और N बराबर है, मतलब समय R बराबर R हम कह सकते हैं N का मान, या N बराबर R कहिएगा तो N की जगह पे R या R के बराबर N कोई भी रख सकते हैं। तो अब कह रहा है कि N का मान निकालिए। तो आप देखिए हम सिंपल फार्मूला वही लगाएंगे, P है तो P का मान कितना 16, R है, R के जगह पे हम लोग रख देंगे N को, R की जगह पे N, PR, और T है तो T की जगह पे N दिया हुआ है, बट्टे में 100, अब ब्याज का मान 9, तो यहाँ से N का मान निकाल लेंगे। तो N बराबर जब निकालिएगा तो ये 100 गुणा 9 होगा बट्टे में 16, यानी 3 गुणा 10 आएगा बट्टे में 4, इसको काट लेंगे, यानी 15/2 बराबर 7.5 वर्ष आंसर हो जाएगा। N का मान आपका कितना आ जाएगा 7.5 वर्ष। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए 1200 रुपये की जो राशि है दोगुनी होगी मतलब 2400 हो जाएगी, तो ब्याज के रूप में हमको कितना मिलेगा 1200 रुपया मिलेगा, और 4% के हिसाब से 1200, तो एक वर्ष जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए जब भी 1% और 10% निकालने के लिए कहे तो दाएं से 1 अंक दशमलव देने के बाद 1% निकल जाता है, और दाएं से 2 अंक दशमलव देने के बाद 1% निकल जाता है। दाएं से 1 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो 10%, और 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो 1%, तो 1% 12 हो गया, तो 4% 12×4 48 रुपया आपका एक वर्ष का ब्याज है। एक वर्ष का ब्याज कितना है, एक वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो 1200 रुपया ब्याज के लिए कितना वर्ष लगेगा, तो 48 से भाग देंगे, यानी 1200/48, तो इसको काट देंगे, यानी आपका आंसर आ जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष में ये राशि दोगुनी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, 25% साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में स्वयं का 7/6 गुना हो जाएगी। 7/6 गुना का मतलब है कि ये आपका मूलधन है, ये आपका मूलधन है, और 7 जो है वो मिश्रधन हो गया, क्योंकि कह रहा है कि कितने स्वयं का 7/6 हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन आपका कितना है 7 है। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 1 मिला। कह रहा है कि कितने समय में, समय पूछ रहा है तो समय निकाल देंगे, सिंपल फार्मूला PRT/100 लगा देंगे, तो P कितना हो गया 6, R का मान कितना हो गया, R का मान 25, और T का मान निकालना है PRT/100, ब्याज के मान 1 निकला हुआ है, तो इसी को काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो T का मान यहाँ से हो जाएगा 4/6, महीने में चेंज कर देंगे 12 से, यानी 8 महीना, 8 माह आपका आंसर हो जाएगा, 8 माह। आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर निकालिए। देखिए 1 से 2 हो गया, कितना वर्ष में, 8 वर्ष में, 8 वर्ष में। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, ब्याज आपको मिला 1 रुपया, ब्याज आपको मिला 1 रुपया। तो आपको निकालना है रेट, तो सिंपल फार्मूला वही, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, ये आपका ब्याज है, टाइम है, तो रेट निकालना है। तो निकाल लीजिए, P हो गया 1, R हो गया वो निकालना है, T का मान 8,
और ये बटे में 100 बराबर 1। तो r का मान निकालिएगा तो 100/8, इसको काटिएगा तो 25, ये 25/2 आ जाएगा, यानी 12.5%। कितना आ जाएगा? 12.5%। 12.5% आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में एक धनराशि अपने आप की 13/8 हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए, इसको एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है 2022 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, 13/8 का मतलब हो गया प्रिंसिपल 8 है और अमाउंट आपका 13 है, तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे, यहाँ से माइनस कर देते हैं अमाउंट में से प्रिंसिपल। तो 13 में 8 5। अब ये कह रहा है कि इंटरेस्ट 5 मिला है, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। तो रेट निकालना है, तो रेट निकाल लीजिए। PRT/100, P हो गया 8, R का मान निकालना है और T का मान दिया हुआ है कितना? 10 वर्ष। PRT/100 और इंटरेस्ट कितना? 5, बराबर में कर देंगे। यानी R का मान आ जाएगा आपका 25/4। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 6.25% आंसर हो जाएगा आपका। CBT 2 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? कह रहे कि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी 12 वर्ष में। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ये आपका प्रिंसिपल है और अमाउंट है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लेते हैं तो आपका 1 हो जाएगा ब्याज। अब सिंपल फार्मूला लगा देंगे, PRT/100, तो P हो गया 1, R का मान निकालना है, T 12 बराबर 1, यानी R का मान आ जाएगा 25/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8.1/3% आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 8 वर्षों में अपने आप तिगुनी हो जाएगी? सेम टाइप क्वेश्चन है, आप बना भी सकते हैं। तो देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ। 3 गुनी कह रहा है, तो आपका ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा आपका? 2 रुपये। PRT/100 लगा लेते हैं। P1, R का मान निकालना है, T का मान 8/100, ये 3 गुना कर रहा है, यानी आपका इंटरेस्ट 2 है, तो काट लेंगे इसको। 25। R का मान कितना आ जाएगा? 25%। यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। कह रहे कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्षों में अपने आप का 160% हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि दोगुनी हो जाएगी? देखिए, 160% कभी भी साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन हमेशा 100% होता है, तो ये 100 आपका प्रिंसिपल है और 60 आपका इंटरेस्ट है, और टाइम आपका दिया हुआ है कितना? 5। कर समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी होने के लिए जितना प्रिंसिपल है उतना ही आपका इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 100 रुपया ब्याज निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग निकाल लेंगे साधारण फार्मूले से। PRT/100 लगा देंगे, तो प्रिंसिपल का मान 100, R का मान कितना दिया हुआ है? R का मान निकालना है कितने वर्षों में? ओह नहीं, R का मान तो निकालना पड़ेगा। कितने वर्षों में कह रहे हैं कि 100 रुपये ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए, आपका ये 60 रुपये ब्याज मिला है 5 वर्ष में। यहीं से इसको बना लेंगे, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। कह रहे हैं कि 60 रुपये ब्याज मिला है कितना? 5 वर्ष में, तो 1 वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे। 1 वर्ष में मिलेगा 60/5, यानी 12 रुपये। 12 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। और कह रहा है कि अब ब्याज कितना चाहिए? 100 रुपये चाहिए।
तो 1 वर्ष का ब्याज 12 रुपये है, तो 100 रुपये के लिए कितना वर्ष, यानी 100/12 कर देंगे, भाग कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा, इसी को काट लेंगे, यानी 25/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8×1/3 वर्ष में आपका मिल जाएगा कितना, 100 रुपये ब्याज। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपये पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 5 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये पर मिलता है। यानी ब्याज बराबर ब्याज करने के लिए कह रहा है आपको। तो देखिए 8,000 पी हो गया, आर का मान 3, टी का मान नहीं पता है, बटे में 100 कीजिएगा, अब फिर बराबर ब्याज कीजिएगा। तो यहाँ पे अमाउंट 6,000 है और आर का मान 4 है, टाइम दिया हुआ है, बटे में 100 कीजिएगा तो ये तो कट जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप खुद से भी कर सकते थे। ये देखिए 8 से 8 कट जाएगा, यानी टी का मान कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। PRT/100 PRT/100 बराबर कर लेना है, आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 5% और 8% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होता है। तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि ब्याज निकालने के लिए रेट और टाइम को गुना कर दीजिए तो उतना ही परसेंट मिलता है। तो 5% और 6 वर्ष गुना कर देंगे तो 30% इसका मिलेगा और 8 × 24% इसका मिलेगा, इसी को काट लेंगे, अनुपात निकल जाएगा 5:4। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 अलग अलग योजनाओं में समान राशि से समान ब्याज दर पर 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 अलग अलग योजना में समान राशि समान है, रेट भी समान है, लेकिन टाइम अलग अलग है। तो इसी के अनुपात में, क्योंकि राशि समान और रेट वही सेम रखिएगा तो दोनों कट जाएगा, तो बस टाइम का अनुपात निकाल दीजिए, वही अनुपात आपका ब्याज का हो जाएगा 3:5। ये आंसर NTPC CBT 1 का पूछा गया सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12% की दर से और 12 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है। अब देखिए राशि समान है, 6 वर्ष के लिए 12% है, रेट क्या है 12% है, 12 वर्ष और 6 वर्ष दोनों के लिए पूछ रहा है। तो 6 × 12 आपका पहला हो जाएगा और ये 12 × 12 दूसरा हो जाएगा, इसी का अनुपात निकाल देना है 1:2, यही आंसर हो जाएगा। ब्याज का अनुपात पूछे तो रेट को टाइम से गुना कर दीजिए, हो जाएगा ब्याज का अनुपात साधारण ब्याज में। तो यहीं पे आज हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और अच्छा करने के लिए आप सजेशन कर सकते हैं। और जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।